हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो करंट अफेयर्स की आपकी सीरीज़ आती है, यानी कि जो कंपाइलेशन आता है मंथली, तो ये अक्टूबर के सारे जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, 100 करंट अफेयर्स जो हैं, वो मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। बाकी के करंट अफेयर्स सितंबर तक के, जनवरी टू सितंबर, आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वरना इजीली आप लोग देख सकते हो जाके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अरब देश ने चंद्र मिशन की घोषणा की है? ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो वो शेखर कपूर को, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा, शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, एक्चुअली मैंने इस मंथ का जो करंट अफेयर्स है मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया है, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है उसकी, तो ये कंपाइलेशन ही मैं लेकर आई हूँ, इसी से आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी 1 नवंबर से मैं अपनी वीडियो फिर से वापस लेके आऊँगी करंट अफेयर्स की। ठीक है, काफ़ी लोगों की डिमांड है कि करंट अफेयर्स को डालिए वापस, तो वो मैं नेक्स्ट लेकर आने वाली हूँ नवंबर से। वैसे एक ही मंथ का आई थिंक गैप हुआ है, सितंबर तक की तो मैंने डाली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने PATA ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? ठीक है, तो ये किसने जीता है? केरल राज्य ने, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसको UNDP ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? ठीक है, तो किसको किया गया है? सोनू सूद को, ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान काफ़ी लोगों की हेल्प की थी। एवरीवन नोज अबाउट दिस। हाल ही में कौन सा देश एस्टेरॉयड के खनन के लिए एक रोबोट स्पेस में भेजने जा रहा है एक रोबोट को? ठीक है, तो कौन सा है वो कंट्री? चीन, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? ठीक है, अभियान का नाम है मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग, तो इस अभियान को स्टार्ट किया जाएगा गूगल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इसको मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में MS धोनी द्वारा बनाए गए मोस्ट डिसमिसल बॉय विकेट कीपर के रिकॉर्ड को किसने तोड़ दिया है? ठीक है, तो किसने तोड़ा है इस रिकॉर्ड को? एलिसा हीली ने, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर भारत व किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? याद रखना इस अभ्यास का नाम, पहली चीज़ तो, और इंडिया और वो दूसरा कौन सा कंट्री है जिसके बीच में ये अभ्यास आयोजित किया गया है? दैट इज़ बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, हाल ही में भारत द्वारा किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ठीक है, तो भारत के द्वारा की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि शौर्य मिसाइल जो है उसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन डेयरिंग सिटीज़ 2020 सम्मेलन में बोलने वाले दुनिया भर के 5 नेताओं में से एक होंगे? डेयरिंग सिटीज़ 2020 सम्मेलन में, ठीक है, तो वो होंगे अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात रेस शिखर बैठक 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इसका आयोजन किया गया है नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इन दोनों के ही द्वारा किया गया है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसने एक ऐसी RT-PCR किट विकसित की है जो करीब 2 घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम दे देती है? तो किसने किया है इस किट को विकसित? रिलायंस लाइफ
साइंसेस ने इसको विकसित किया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कहाँ पर इसकी बैठक आयोजित की गई है? टोक्यो में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस राज्य ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम से एक वायु प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है? उसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। किस स्टेट ने इसको स्टार्ट किया है ये बताना है हमें, तो दिल्ली ने स्टार्ट किया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है एम ए गणपति नागर को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। याद रख सकते हो, नागर विमानन और नागर को ही इसमें जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भाई? ये 8 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में चर्चा में रहा सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? किस देश में है भाई? ये आपका म्यांमार में है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है वो दिनेश कुमार खारा को। सॉरी गाइज, ये जो साउंड आ रहा है उसके लिए आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट है 21, हाल ही में किस देश ने एक नया 50 मिलियन पाउंड का अर्थशॉट पुरस्कार लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये किया है ब्रिटेन ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का भारत द्वारा सफल परीक्षण किया गया है? ठीक है, तो रुद्रम है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो एम राजेश्वर राव को, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में देश में हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? इट मीन्स कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाला वह कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया है? ओके, सो या फिर इसको पूरा कर लिया है, मतलब कि पूरे तरीके से इसको, इस योजना को वहाँ पर ये सफल हुई है, सो दैट इज़ गोवा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है? ठीक है, भारतीय नौसेना की बात हो रही है, तो ये किया है सागर कवच, दैट्स नेम्ड सागर कवच, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है उत्तराखंड ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक वर्ष किस माह के पहले सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है? ठीक है, तो ये सितंबर माह में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, सॉरी ये मिस्टेक हो गई इसमें, अक्टूबर में मनाया जाता है ना कि सितंबर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में प्रवाल भित्तियों के लिए किसने अपना पहला बहुपक्षीय ट्रस्ट फंड आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है? ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है इसको? संयुक्त राष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नामित किया गया है? श्रीकांत दातार को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और ये तो मैं शायद बता चुकी थी पहले ही, आई थिंक, मुझे लगता है जहाँ तक मैंने ये करा दिया है, तो ये जीता था राफेल नडाल ने, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में नेचिफू सुरंग की आधारशिला रखी गई है? सुरंग का नाम याद रखना, नेचिफू सुरंग है, और इसकी आधारशिला रखी गई है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किसने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली कार का सफल परीक्षण किया है?
ठीक है। तो इसका सफल परीक्षण किया है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और KPIT टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने ही किया है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको पहले ही। तो ये जो है मनाया जाता है आपका 11 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? बताइए कौन सा है वो राज्य? केरल है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में जारी कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताइए कौन सा स्थान मिला है इसमें? तो वो है आपका 129, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है इस दिवस को? तो यह मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस राज्य ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है? ठीक है, तो दिल्ली ने दी है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के समूह ख के पदों पर कितने फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है? ठीक है, तो 5% आरक्षण दिया जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में युद्ध सेवा पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है, देखो भाई, पहली महिला या जो भी पहली बार जो चीज़ें होती हैं ना, उनको थोड़ा सा ढंग से याद रखा करो, वो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो 39 है, ये है मिंटी अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, गांधी जयंती के अवसर पर किस देश को एम्बुलेंस और बसें उपहार में दी गई हैं? ठीक है, तो किस देश को दी गई हैं? नेपाल को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये सम्मानित किया गया है रतन टाटा को, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ओके, तो ये अभियान जो है स्टार्ट किया गया है दिल्ली में। ऐसे अभियान जो होते हैं ना, ऐसे नामों वाले, बहुत ही एंटरटेन करने वाले, ये दिल्ली में ही स्टार्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने देखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च एपिवा कोरोना किस देश की कोरोना वैक्सीन है? तो ये है आपकी रूस की, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो वो किया जाएगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ठीक है, तो इसका 36वां स्थापना दिवस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसको मनाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और कृषि संगठन या फिर FAO आप इसे कह सकते हो के स्थापना दिवस के अवसर पर कितने रुपए के मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया है? ठीक है, तो ये 75 रुपए का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में भानु अथैया का निधन हुआ है, उनकी प्रसिद्धि किस क्षेत्र में थी? बताइए, मतलब किस क्षेत्र से वो संबंधित थे? तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में मदन बी लोकुट समिति का गठन किसके लिए किया गया है? ठीक है, हेतु मतलब किसके लिए किया गया है? तो इसका गठन किया गया है पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी और रोकथाम के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसको मनाया जाता है 17 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है स्लीनेक्स 20 भारत तथा किस देश के मध्य किया जा रहा है? किस देश के मध्य इसको ऑर्गेनाइज किया गया है? सो
दैट इज श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य है। यूपी में जो मिशन शक्ति अभियान स्टार्ट किया गया है उसका क्या लक्ष्य है वो हमें बताना है यहाँ पे। तो वो है आपका महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में केंद्र सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो वो है एयर कंडीशनर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा द्वारा कहाँ के छात्रों द्वारा विकसित एक प्रयोगात्मक फेमटो उपग्रह का चयन किया गया है। ठीक है, तो किया गया है तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो चुना गया है भारत और फ्रांस को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, देखो सुनो, इस अगर आपको एक भी पूछ लिया जाए तो बता देना कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में रूस को, और अगर बात आए सह अध्यक्ष की तो वो चाइना को। ओके, रूस और सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, रूस और चाइना नहीं, ये जो है भारत और फ्रांस को। ठीक है, मैंने सी गलत बोल दिया। नेक्स्ट है 55, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो सभी को पता है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत 107 देशों में से कौन से स्थान पर है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि इसमें टोटल कितनी कंट्री शामिल थे, तो आप लोग याद रखना 107 देश शामिल थे। उसमें से इंडिया को क्या पोजीशन मिली है, तो इंडिया को मिली है 94वां रैंक मिला है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ये रखा है 2020 तक ही रखा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा को कितने प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो लिया है 10%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा देश हाल ही में राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में फेस को स्कैन करने वाला पहला देश बना है। ठीक है, तो वो है आपका सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो विशाल वी शर्मा को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट नियुक्त किया गया है। पहली बार वर्चुअल G20 यूथ ग्लोबल समिट की मेज़बानी किसके द्वारा की गई है। इसकी मेज़बानी की गई है सऊदी अरब के द्वारा। याद रखना पहली बार की गई है, दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान बताना है। तो इस पे भारत का स्थान है चौथा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, ओके, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। किसको मिला है ये खिताब, तो ऐश्वर्या श्रीधर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 65, जैकिंडा अर्डर्न हाल ही में किस देश की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है। किस कंट्री की बनी है वो पीएम, तो ये बनी है आपकी न्यूजीलैंड की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है। राइटर का पूछा गया है। ठीक है, तो ये पुस्तक लिखी है आपकी शशि थरूर ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, हाल ही में किसने फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर के स्थापना की घोषणा की है। इसकी घोषणा किसने की है, नीति आयोग ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है।
ठीक है, तो इसकी आधारशिला आसाम में रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 इज पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किसको नए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? बताइए। माइकल ईरानी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में हींग की कृषि करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान को चुना गया है? ठीक है, तो किसको चुना गया है? लाहौल स्पीति घाटी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालाबार 2020 नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है? रक्षा मंत्रालय ने मालाबार 2020 में किस कंट्री को शामिल करने की बात कही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसका चयन किया गया है? बताइए किसका चयन किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है नोकिया का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड किसकी आत्मकथा है? बताइए किसकी आत्मकथा है ये? तो ये है एन.के. सिंह की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर प्रदेश का पहला लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो इसको स्थापित किया जाएगा इटावा में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में किस देश ने भारत को ब्लू डॉट नेटवर्क में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फुटवियर का शुभारंभ किसने किया है? ठीक है, तो इसका शुभारंभ किया है नितिन गडकरी ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इंडेक्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए याद रखना कौन सा स्टेट है जिसने कि मुक्त भारत सूचकांक में, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में फर्स्ट जो है रैंक प्राप्त किया है, तो वो है हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? देखो उत्तर प्रदेश ने की है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यूपीपीसीएस के लिए तो वेरी इम्पोर्टेंट, तो बलरामपुर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? किसको हाल ही में शामिल किया गया है? आईएनएस कवरत्ती को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में किसने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है? ठीक है, तो वो की है आईआईटी खड़गपुर ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष कितने नवजात शिशुओं की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हो जाती है, ये बताना है। रिपोर्ट, इसका नाम याद रखना इस रिपोर्ट का। ठीक है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट। तो इसका पूछा गया है कि कितने नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। ओके, तो ये हैं आपके 1,16,000। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, तो 23 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर आप इसे FATF भी कह सकते हो ने पाकिस्तान को अगले वर्ष फरवरी माह तक किस लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की है? बताइए। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना मैटर है, चलता आ रहा है कि पाकिस्तान कभी बाहर हो रहा है, कभी अंदर हो रहा है, कभी उसकी लिस्ट चेंज हो रही है। तो
फ़िलहाल उसको फरवरी तक के लिए 2021 तक के लिए किस लिस्ट में जारी रखा गया है उसको, तो ग्रे लिस्ट में। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी? ठीक है, तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में दक्षिण एशियाई फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम नामक एक मार्गदर्शन प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ठीक है, तो इसकी शुरुआत की गई है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर जो कि सेवानिवृत्त थी, उनका निधन हो गया है, उनका नाम क्या था ये हमें बताना है। उनका नाम था डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमानन। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो अपूर्व चंद्रा को। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में अंडोरा IMF में शामिल होने वाला कौन सा सदस्य बना है? ठीक है, अंडोरा जो है मतलब कि कौन से नंबर का सदस्य है ये बताना है हमें ये। ठीक है, थोड़ी सी कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो ये है आपका 190वां। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या फिर आप कह सकते हो PMGSY के सफल कार्यान्वयन में देश के 30 जिलों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए कौन सा है वो? मंडी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र दिवस वाले दिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया जाएगा? किया जाएगा या फिर किया गया है? हाल ही में लिख दिया है तो कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, तो किसको सम्मानित किया गया है ये बताना है हमको। डॉक्टर जयजिनी वर्गीस को। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में चर्चित आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में किस राज्य ने साल 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो ये प्राप्त किया है आपके यूपी ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में कौन IPL में लगातार 2 शतक लगाकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? ठीक है, तो शिखर धवन है वो जो कि पहले खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में पहली बार पंचायती राज अधिनियम को लागू करने की मंजूरी दी है? बताइए कौन है वो, कौन सा राज्य है? ठीक है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, देश में पहली बार सी प्लेन सेवा की शुरुआत किस राज्य से की जा रही है? ठीक है, तो वो है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, किस स्थान पर प्रदूषण हेतु स्थायी निकाय के गठन की घोषणा की गई है? ठीक है, तो दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के वावेल राम कलावन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इट इज़ और लास्ट क्वेश्चन, सेशेल्स के। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, तो आपके टॉप 100 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के हैं अक्टूबर के कंप्लीट हो चुके हैं। आप इस वीडियो को 1-2 बार लगा लीजिए तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस मंथ की बात कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी के करंट अफेयर्स आप लोग देख सकते हो, प्लेलिस्ट में हैं। थैंक यू।